आपको गिवन है कि ऐसी इक्वेशन बतानी है जो 2,2 से पास हो एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो आपने पढ़ी थी ये आपको यूज करनी है। एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट हो तो ये इक्वेशन होती है। और आपको इन इंटरसेप्ट्स का सम गिवन है 9, ए प्लस बी 9 गिवन है और बोला है कि इक्वेशन 2,2 से पास हो रही है। तो आपको ए और बी के लिए फाइंड करनी थी, तब जाके यहाँ पुट करके आंसर आ जाता। तो ए प्लस बी 9 दिया है तो बी आपके पास हो गया 9 माइनस ए। यहाँ पुट कर दो आप एक्स बाई ए प्लस वाई बाई 9 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 1। अब ये 2,2 से पास करा दीजिए क्योंकि 2,2 से पास हो गई आपकी लाइन। 2/9 माइनस ए दैट इज 1। तो ये आपकी ए में जो है वो क्वाड्रेटिक बन गई। ए इंटू 9 माइनस ए एलसीएम आ गया। ये कैंसिल। 18 इज इक्वल टू ए टाइम्स 9 माइनस ए दैट इज 9a माइनस ए स्क्वायर। यहाँ शिफ्ट कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 दैट इज 0। 18 कैसे फैक्टर जिनका सम 9 आ जाए। 6 3 जा 9, सॉरी 6 3 जा 18 और इनका सम 9 आ गया। ये आपने कॉमन ले लिया। ए माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लिया। ए माइनस 6 दैट इज 0। ए माइनस 3 ए माइनस 6 दैट इज 0। ए माइनस 3 0 ए माइनस 6 0। ए की वैल्यूज आ गई 3 और 6। अब इन वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दो। इस यहाँ पर एक बार ए की प्लेस पे 3 पुट कर दो, एक बार 6 पुट दो, आंसर आ जाएंगे। एक इक्वेशन बन गई एक्स बाई 3 वाई बाई 9 माइनस 3 यानी 6 बराबर 1 और दूसरी हो गई एक्स बाई 6 वाई बाई 3 बराबर 1। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पेज 300 पे मतलब ये सॉरी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन में 15 देखो जरा। इसी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 15। तो आपसे 15 में बोला था द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से आपने परपेंड ड्रॉप किया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2, 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। कह रहा है 0 0 से आपने किसी लाइन पर परपेंड ड्रॉप किया और वो परपेंडिकुलर उस लाइन को -2, 9 पे मिलता है। तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? क्या तो लोग कर लोगे? लाइन इसकी इक्वेशन पूछिए आपसे। ये कह रहा है ओरिजिन से आपने किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये है लाइन, इस लाइन पर आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो उस लाइन से जिसकी तुम्हें इक्वेशन निकालनी है -2, 9 पे मिलता है। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? कह रहा है कितने लोग कर लोगे? इसका स्लोप निकाल लो पहले। इसका स्लोप मान लो m है तो ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं आप। m1 निकाल सकते हो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। 0 माइनस 9 और 0 प्लस 2 माइनस के 9/2 आ गया। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। m1 और m का प्रोडक्ट -1 होगा जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसका स्लोप -9/2 है तो m कितना आ गया? 2/9। तो जब इसका स्लोप तुम्हें पता लग गया, इस पर एक पॉइंट पता लग गया, तो इसकी इक्वेशन यूज करोगे आप y माइनस y1 mx माइनस x1। 1 पॉइंट फॉर्म जो है जब लाइन पे पॉइंट पता होता है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, इस पर पॉइंट पता है ये है x1 y1, ये हो गया m तुमने निकाल लिया, आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर होगी बात कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिए एक बार जरा। आपको बोला है ए कोमा बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, यानी आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक लाइन मैंने एक्सिस के बीच में ले ली बच्चों, ये दिस इज द लाइन, ये एक्सिस के बीच में है ये लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ गई ना ये लाइन, एक लाइन सेगमेंट है। तो ए कोमा बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन थी पूरी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही थी, उनके बीच में लाइन सेगमेंट आ गया ए बी। इस ए बी का मिड पॉइंट तुमको दिया हुआ है ए कोमा बी। तो फिर इस लाइन की इक्वेशन आपको कह रहा है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2 होगी। तो अब मान लो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो एच था और वाई इंटरसेप्ट के था, जिस लाइन की बात चल रही है उसका एक्स इंटरसेप्ट एच मान लो, वाई इंटरसेप्ट के मान लो। और ये जब एच हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एच कोमा 0 हो जाएंगे। इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक के ले लिया तो ये पॉइंट 0 कोमा के हो जाएंगे। और लाइन की इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स बाई एच प्लस वाई बाई के बराबर 1। जब एक्स से इंटरसेप्ट तुमने ये ले रखा है, वाई ये ले रखा है। ए और बी क्यों नहीं लिए? क्योंकि ए और बी मिड पॉइंट दे रखे हैं आपको, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसलिए मैंने इसको ए और इसको बी नहीं लिया। तो पी अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट की ए वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी 0 प्लस h बाई 2। तो यहाँ से h कितना आ गया 2h। b यानी y वैल्यू आपको दे रखी k प्लस 0 बाई 2, यहाँ से k आ गया 2b। तो अब यहाँ पुट कर दो h और k, तो x बाई 2h y बाई 2b बराबर 1। ये है सॉरी, यहाँ से कितना h बराबर 2a आया ना, h बराबर 2a, ये आ गया। 2 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2 आ गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यस सर। मिस्टी बात क्लियर है? 19 पढ़ो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 19 वाला। मिड पॉइंट की जगह आपको रेशियो दिया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आपको बोला है एच पॉइंट आर जो है एच कोमा की डिवाइड्स है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक लाइन है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका एक सेगमेंट है। ये सेगमेंट पर एक पॉइंट है एच कोमा के, और ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी पूछा है। मान लो ये ए है और ये बी है, एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी। तो ये पॉइंट हो गया ए कोमा 0, ये पॉइंट हो गया 0 कोमा बी। अब इस लाइन सेगमेंट में आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के एच और के निकाल, मतलब ए और बी निकाल लो कि सेक्शन फॉर्मूले से। इक्वेशन हो जाएगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। तो सेक्शन फॉर्मूले में एच वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 अपॉन 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। तो 3h बराबर 2a, ए कितना आ गया यहाँ से 3h बाई 2। अब k बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 1 मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन 3। तो यहाँ से b आ गया 3k। और एक क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, एक्स अपॉन 3h बाई 2 वाई अपॉन 3k बराबर 1।
तो अब आप जो है 2 ऊपर ले जाओ, 2x/3h y/3k बराबर 1। क्लियर है बात? कुछ कंफ्यूजन है? थ्री एच के आप एल्सियम ले सकते हो, ये हो गया 2kx प्लस 3hy बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 कट जाएगा, तो kx प्लस, नहीं सॉरी, ये आ गया 2kx प्लस 3hy बराबर 3hk। नहीं बात समझ में आई? सर रेशियो 1:2 सर, ऐसे ही क्यों लिया सर? 1 ऊपर क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको x जब पहले x आता है ना, बाद में y आता है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हो आप? x एक्सिस से करते हो कि y एक्सिस से करते हो? ओके सर। इसी क्रम में ऑर्डर में लिया हूँ। और अगली एक्सरसाइज में आ जाएंगे आप 10.3 में क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस k,0 या x,0, और उस पॉइंट की आपको एक लाइन से डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट। ये डिस्टेंस 4 यूनिट दे रखी है, और लाइन की इक्वेशन है x/3 y/4 दैट इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, 4x प्लस 3y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। अभी डिस्टेंस आपको गिवन है 4, कैसे निकालते हैं? x के प्लेस पे लगा दो k, 4k, y के प्लेस पे 0 माइनस के 12 अपॉन √16 और 9। तो यहाँ से आपको मिलता है 4k माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 5 4 या 20 हो जाएगा ये। तो 4k माइनस 12 प्लस माइनस 20, एक बार प्लस के 20 लोगे, 4k माइनस 12 बराबर प्लस 20, 4k माइनस 12 बराबर माइनस 20। तो यहाँ से आपको मिल गया 4k बराबर 32, k 32/4। माइनस के 8 आ गया, तो के आ गया -2। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास? 32/4, 0 या -2, 2 पॉइंट पॉसिबल है एक्स एक्स पे। इसको आप 8,0 भी बोल सकते हैं। समझ आ गई बात की नहीं? यस सर।